हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 3.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड कर चुके थे, है ना। 3.2 के थर्ड नंबर क्वेश्चन, सॉरी, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले थर्ड नंबर क्वेश्चन, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, है ना। इसमें क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए कि निम्न यौगिक जो भी समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो वो संगत है या असंगत है, हमको यही ज्ञात करना है। चलिए, इससे पिछली वाली वीडियो में हम आपको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के बारे में कुछ समझाए थे, है ना। कुछ समझाए थे। चलिए, उसी पे आधारित है ना, उसी पे आधारित है। इस पे भी हम आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, है ना। यहाँ पे समझा दें। चलिए, एक न्यू पेज लेते हैं और उसी पे आप लोगों को हम समझा देते हैं, है ना। चलिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे समझा देते हैं, है ना। इसमें कहता है कि अनुपातों, है ना, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसके लिए हमको ये एक चीज तो जरूर जानना पड़ेगा, A1/A2, है ना, इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, है ना। ये तो जानना जरूरी है पहले, जब ये नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, है ना। देखिए, जब भी ये तीनों बराबर हो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों जब बराबर हो तब ये होता है संगत। क्या होता है? संगत, है ना। उसके बाद जब A1/A2 और B1/B2 और C1 नहीं हो C2, है ना, B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2, तब ये इस कंडीशन में ये असंगत कहलाता है। असंगत कहलाता है। एक तो कंडीशन हो गया जब तीनों बराबर हो, एक कंडीशन हो गया जब लास्ट वाला बराबर नहीं हो, और एक और कंडीशन है जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 बराबर C1/C2, है ना। जब ये बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में भी ये असंगत कहलाता है। और सॉरी, संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है और इसी के बेसिस पे है। चलिए, आप अपने क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके बाद और ज्यादा समझेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 3x + 2y = 5, है ना। तो इसमें आप लोगों को पता है A1 ये होता है, B1 ये होता है और C1 ये होता है ना। इसमें आप लोगों को पता है कि A1 ये होता है, B1 ये होता है और C1 ये होता है। बराबर के साइड लेके आएंगे तो उससे क्या फायदा, फिर भी वो वही बात होगा। ये भी बराबर की साइड आएगा तो माइनस में, और ये भी बराबर की साइड आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, फिर भी वही बात होगा, है ना। तो हम लोग C1 इसी को डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर A1 बराबर क्या दिया हुआ है? A1 बराबर दिया हुआ है 3 और A2 बराबर दिया हुआ है 2, है ना। A2 बराबर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद B1 बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2, है ना। B1 बराबर क्या दिया हुआ है? 2। और B2 बराबर दिया हुआ है आप लोगों को -3, है ना। उसके बाद C1 दिया हुआ है आपको 5 और C2 दिया हुआ है 7। ठीक है, अब इसको हल करना है। चलिए, हल करते हैं इसको, है ना। हल करते हैं इसको, है ना। A1 के जगह पे क्या है? A1 के जगह पे 3 है और A2 के जगह पे 2 है, तो A1/A2 फॉर्मूला आपको बताया था, A1/A2 इजिकल टू B1, सॉरी, B1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 ना। तो लिखेंगे B1 के जगह पे लिखेंगे 2 और B2 के जगह पे लिखेंगे -3 बराबर 5/7। पहले सबको लिख लेंगे, है ना। अब देखिए क्या, 3/2, ये 2/, -3 के बराबर है? नहीं है बराबर, है ना। काटने के बाद ये कटने वाला है ही नहीं, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये संगत है।
क्या है, संगत है। पिछले वाली वीडियो में हम इस स्थिति को बोलते थे प्रतिच्छेद, है ना। तो देखिए जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को उसी टाइप से बनाना है। अगर हम लोग से प्रतिच्छेद वाला पूछता तो प्रतिच्छेद बोलते, अभी इसमें हमको संगत और संगत पूछा है तो हम संगत और संगत के ही बारे में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ तक ये हो गया, अब इसको आंसर लिख देना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस हो गया यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x, है ना, 2x माइनस 3y, यहाँ पे ये माइनस है ना, गलती हो गया था। 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस क्या है, 4x माइनस 6y बराबर है 9, है ना। 4x माइनस 6y बराबर है 9। अब इसमें भी हमको a1 लिख लेना है। a1 बराबर है 2, a1 बराबर है 2 और a2 बराबर है 4, है ना, a2 बराबर है 4। उसके बाद b1 बराबर है -3 और b2 बराबर है -6। उसके बाद C1 बराबर है 8 और C2 बराबर है 9, ठीक है। A1 बराबर है 2, A2 बराबर है 4, B1 बराबर है -3, B2 बराबर है -6 और C1 बराबर है 8 और C2 बराबर है 9, ठीक है। चलिए अब इसको भी हल करेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। हल करेंगे इसको तो यहाँ पर हम A1 बट्टे A2, पहला फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2। A1 के जगह पर है 2 और अपॉन A2 के जगह पर है 4 इजिकल टू B1 के जगह पे है -3 और B2 की जगह पे है -6 इजिकल टू C1 की जगह पर है 8 और C2 की जगह पर है 9, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो बराबर है, नहीं काट देते हैं, तुरंत आंख बंद करके काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से माइनस ये माइनस कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4। काटना तो आप लोग को आता ही होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, है ना। तो अब इसमें क्या है, A1/A2 भी बराबर है B1/B2 के बराबर, है ना। A1/A2 B1/B2 के बराबर है। और लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं हो, यदि ये जब बराबर नहीं हो तो हम आपको बताए थे कि इस स्थिति में हम लोग इसको लिखते हैं असंगत। असंगत, है ना। इस स्थिति में हम लोग लिख देते हैं असंगत, है ना। तो ये भी आपका हल हो गया है। आसानी से आप इसको मिला सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर भी तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से सॉल्यूशन करके दे देंगे, है ना। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी A1 A2 और B2 C1 A2 B2 और C2 लिख लेते हैं ना। चलिए इसमें भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर A1 के जगह पर क्या है, गौर कीजिएगा आप लोग, A1 के जगह पे है 3/2 और A2 के जगह पर है 9, है ना। A2 की जगह क्या है 9, है ना। उसके बाद B1 के जगह पर है 5/3 और B2 के जगह पर है -10, है ना। B2 की जगह क्या है -10। उसके बाद C1 के जगह पे क्या है ना, तो C1 के जगह पर है 7 और C2 के जगह पर है 14, है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको भी हल करेंगे, है ना। इसको भी हल करते हैं और देखते हैं ये संगत है कि असंगत है। A1 की जगह पे क्या है 3/2, है ना। तो 3/2 और उसके बटे में है 9, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, है ना। बराबर फिर B1 के जगह पे है 5/3 और सबसे बड़ा बट्टा देंगे, उसके बाद -10/1 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है 7/14, ठीक है। अब इसमें ये देखिए इस तरीके से जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट के इसको 2 पैरों पे ले आते हैं ना। अब ये A 1 2 3 4 पैरों पे है। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको पलटना है और यहाँ पर 3/2 और यहाँ से इसको जब पलट देंगे तो 1/9 इजिकल टू 5/3 और ये जब पलट जाएगा तो एक ऊपर और -10 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 7/14, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए इस 3 को इस 1 से गुना करते हैं तो 3 इकाई 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 9, है ना, बराबर 5 इकाई 5 और ये गुना हो जाएगा 3 × -10 इजिकल टू 7/14, ठीक है। 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, 5 इकाई 5 और 5 दूनी
10 है ना, 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी 6, यानी 1/6 है ना, 1/6 जो जो बच गया है वो लिख लेते हैं। 1/6 बराबर 3 दूनी 6, यानी 1/-6 बराबर 1/2। अब ये तो माइनस में है, ये माइनस में है ना, जब ये माइनस में और ये प्लस में तो यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट बराबर नहीं होता है तो हम लोग इसको लिख देते हैं संगत। क्या लिख देते हैं, संगत। और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद ये जो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तीसरा नंबर है ना, 3.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, इस 4th नंबर क्वेश्चन को भी वैसे ही हल करेंगे जैसे हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक, है ना। तो इसमें भी A1 लिखना है ना, तो A1 लिख लेते हैं। इसमें A1 क्या है, A1 है 5, है ना, और A2 जो है वो है -10, है ना। उसके बाद B1 क्या है, B1 है, B1 इज इक्वल टू -3 और B2 इज इक्वल टू 6, है ना। और C1 क्या है, C1 है 11 और C2 क्या है -22। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए, उसके बाद अब यहाँ पे हमको हल करना है ना, इसको हल करना है। हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भी हमको A1/A2 लिखना है। तो यहाँ पे 5/10 और ये माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 3/6 है, 3/6 है ना, ये माइनस में तो माइनस से लिख देंगे, क्योंकि B1/B2 है तो B1/B2 के जगह पे जो है वो लिख देंगे। उसके बाद आता है C1/C2, C1/C2 की जगह पे 11/22। ये माइनस नीचे में है तो इसको हम ऊपर में कर सकते हैं, इससे कोई गलत बात नहीं है, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22। अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पर भी 1/2 आ गया। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, जब गौर करने पे पता चलेगा कि ये सभी माइनस में, हाँ सभी तो माइनस में है, सभी माइनस में यानी सभी बराबर है। अब जब सभी बराबर हो तो हम लोग जानते हैं कि सभी जब बराबर हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बता दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा संगत, है ना, संगत हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है 5 नंबर, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग उसी टाइप से हल करेंगे जैसे कि हम लोग इससे पीछे वाले सारे क्वेश्चन को हल किए हैं, है ना। इसमें भी हमको लिख लेना है A1, A1 की जगह पे क्या है 4/3, A2 की जगह पे क्या है 2 है। उसके बाद B1 के जगह पे है 2 और B2 के जगह पर है 3, है ना। और C1 के जगह पे और C2 की जगह पे जो है वो लिख देंगे 8 है और 12, 12 है ना। तो इसको लिख चुके हैं। अब इसको हल करते हैं, है ना। हल करेंगे जब, हल करेंगे जब, तो A1 के जगह पे जो है उसको लिख देंगे A1 अपॉन, है ना, A1 अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग A2, 2 है, बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर B1/B2, तो B1 की जगह पे 2 और B2 की जगह पे 3 इज इक्वल टू 8/12। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ये भी आपको 4 पैरों पे दिख रहा होगा, इसको भी हम लोग को 2 पैरों पे करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4/3 और जो नीचे वाला है इसको ऊपर करने के लिए हम इसको पलटा देंगे। चलिए पलटा देते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना, बराबर 2/3 बराबर 8/12। 4 इकाई 4 और 3 दूनी 6, यहाँ से काट सकते 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 बराबर 2/3 और 4 तिहाई 12, है ना, और 4 चौके, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, कट गया ये भी, यानी 2/3 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी सब क्या है सेम है बिल्कुल, है ना, सभी बराबर सेम है।
A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों सेम आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये संगत है। ये हो गया आपका आंसर। अब लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि जो A1 है, A1 और A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2, है ना। जब ये कंडीशन हो फिर भी संगत होता है, और जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो इस कंडीशन में भी संगत होता है। इस कंडीशन में भी संगत, संगत, और इस कंडीशन में भी संगत। और संगत कब होता है? जब B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2, तब होता है असंगत, है ना, असंगत, है ना। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है, भूलना नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए आप लोग, अपना जो तैयारी है उसको अपने तैयारी में लगे रहिए, और आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए आप हमको बोलिएगा, तो उस टाइप का वीडियो हम बना के डाल दिया करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।